आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, कोई कार्य करने में बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उससे दुगना समय लेता है। ए और बी साथ में जितना समय लेते हैं सी उसका 3 गुना समय लेता है। यदि ए बी सी एक साथ काम करते हुए काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, यही ज्ञात करना है। यानी मेन हम लोग का प्रश्न है कि ए अकेले कितना दिन में काम को कर लेगा। अब ए का पूछ रहा है, यानी ए का हम लोग का 1 दिन का काम करने का क्षमता हम लोग के पास होना चाहिए। दूसरा, टोटल वर्क होना चाहिए, क्योंकि करना है काम और किसको, ए को, इसलिए ए का क्षमता, यानी ये दोनों चीज हम लोग के पास होना चाहिए, तभी समय निकलेगा। अब प्रश्न का हम लोग का पहला भाग है कि बी और सी साथ में जितना समय लेता है ए उससे 2 गुना। अब बी और सी कितना समय लेता है यही नहीं मालूम है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको अनुपात के रूप में लेंगे। तो बी और सी किससे तुलना करना है, ए से, ए हो गया। टाइमिंग लेंगे और यहाँ टाइम हम लोग का जो भी होगा अनुपात में होगा, क्योंकि एक्यूरेट यानी एग्जैक्ट टाइम हम लोग के पास नहीं है। तो बोला बी और सी साथ में जितना समय लेते हैं ए उसका 2 गुना लेगा। तो मान लेते हैं कि बी और सी एक काम को, किसी काम को 1 दिन में कर सकता है, तो ए उसी काम को इसका 2 गुना समय में करेगा, यानी कि 2 दिन में करेगा। अब इसको हम लोग इफिशियंसी यानी क्षमता में बांट लेंगे, तो क्रॉस करेंगे इसके लिए 2 यहाँ 1 यहाँ। अब ये हम लोग का जो आया 2:1, ये क्षमता हुआ किसका, ये हुआ 2 बी और सी का 1 दिन का क्षमता और ये ए का 1 दिन का क्षमता। हम लोग का प्रश्न का भाग 1 हो गया। अब दूसरा दे रहा है कि ए और बी साथ में जितना समय लेगा सी उसका 3 गुना समय लेगा, यानी कि ए और बी को जितना समय लगता है सी उसका 3 गुना लेता है। अब ए बी कितना समय लेता है नहीं मालूम, तो इसके लिए भी हम लोग मानेंगे, माना कि ए बी किसी काम को 1 दिन में कर लेता है, तो सी उसी काम को कितना दिन में करेगा, 3 गुना समय में। तो 1 का 3 गुना 3 के अनुपात में आया समय। अब इसको हम लोग क्रॉस करके क्षमता ज्ञात कर लेंगे, तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, 3 हम लोग का हो गया और ये 1 हो गया, ये आया हम लोग का क्षमता। अब ये ए बी का क्षमता और ये सी का क्षमता। अब 6 दिन में काम कौन कर रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर, यानी कि हम लोग को ए बी सी का तीनों का एक साथ का क्षमता ज्ञात करना होगा। तो यहाँ बी सी का क्षमता 2 और ए का क्षमता 1, दोनों को जोड़ेंगे क्षमता आ जाएगा 3, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों का क्षमता कितना, 3। अब इसमें हम लोग जोड़ते हैं दूसरे भाग में, तो 3 और 1 4 आता है, और ये भी ए बी सी का क्षमता है। कैसे, ए बी का क्षमता 3 और सी का 1, तो दोनों को जोड़ दिए यानी तीनों जुड़ गया, ए बी सी 4। अब यहाँ ए बी सी का क्षमता 3 है और इसमें 4 है, जबकि दोनों सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों तो ए बी सी का ही क्षमता है। इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 और 4 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12, यानी कि इन दोनों को 12 बनाना होगा। 3 और 4 का एलसीएम जो होगा वो 12 होगा, और दोनों ए बी सी का ही क्षमता है, इसलिए इसको 12 बनाएंगे। तो यहाँ 4 को 12 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, और इसको भी 12 बनाने के लिए 3 चौक 12, 4 से गुना करना होगा। अब यहाँ 4 से गुना किए हम लोग, तो अनुपात के दोनों साइड में 4 से गुना करना होगा, यहाँ भी और इसमें भी। अब इन दोनों को गुना कर देंगे तो 4 गुना हो गया 8, और ये गुना होगा तो 1 में 4 से होगा, तो हो जाएगा 4। हम लोग को निकालना क्या था, ए का क्षमता। हम लोग के पास ए का क्षमता आ गया है, ए यहाँ था हम लोग का, और ये क्या निकला हम लोग का, ए का क्षमता, यानी ए का 1 दिन का काम करने का क्षमता आ गया।
टोटल क्षमता है कितना, ए बी सी 12, यानी कि ए बी सी का क्षमता कितना है 12। ए बी सी एक दिन में, अब इससे ले या इससे ले, दोनों से एक ही आएगा, यहां भी 12 और यहां भी 12, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में, यहां हम लोग अनुपात में गुना नहीं किए हैं, जब 3 से यहां हुआ तो 3 से इसमें भी हो जाएगा और 3 से इसमें भी हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम लोग को ए का मान यही मिल गया है, ए का क्षमता, इसलिए आगे इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। अब ए का क्षमता चाहिए था, ए का क्षमता हम लोग के पास आ गया। अब क्या चाहिए, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कहां से आएगा, ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम कर सकते हैं, जबकि तीनों ने मिलकर किया कितने दिनों तक काम, 6 दिनों तक। तो एक दिन में 12 काम, तो 6 दिन में कितना काम, 72 काम, 12 छक 72। अब निकालना क्या है हम लोग को कि ए कितना दिन में करेगा, तो ए का समय, तो समय बराबर टोटल काम जो कि 72 है, बटा करना किसको था, ए को, और ए का क्षमता आया कितना 4, तो 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 18 चौक 72, यानी कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, पी क्यू आर किसी काम को 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने से, और काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम करना छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। क्या दे रहा है, पी क्यू और आर। पी अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, क्यू उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और आर उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल हम लोग का काम है कितना, ये निकालेंगे पहले। तो 10, 12, 15 का एलसीएम जो कि होगा 60, यानी टोटल काम कितना हो गया 60 काम। अब हम लोग एफिशिएंसी यानी कि क्षमता ज्ञात करेंगे, किसका किसका, पी क्यू आर का। तो पी 10 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में 10 से 60 को भाग देंगे, 10 छक 60। क्यू 12 दिन में 60 काम को कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 12 से 60 को भाग देंगे, 12 पचे 60। आर 15 दिन में 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 15 चौक 60। अब क्या बोल रहा है कि वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन के बाद पी काम करना छोड़ देता है, यानी कि पी 2 दिन के बाद काम से निकल गया, पी 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो पी के बाद काम अब कौन करता है, क्यू और आर। क्यों, काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया, तो काम पूरा होने से पहले तो काम कितना दिन में पूरा हो रहा था यही नहीं मालूम है, इसलिए क्यू को ही काम करना पड़ेगा और पी चला गया यानी कि आर को। तो क्यू और आर को अब काम करना है, क्योंकि क्यू ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा नहीं मालूम, 3 दिन पहले काम छोड़ा है ये मालूम है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि पी ने 2 दिन में कितना काम किया। तो पी एक दिन में 6 काम कर सकता है, तो 2 दिन में 6 दूना 12, यानी कि 60 काम में 12 काम पी कर चुका है। तो 60 काम में 12 काम पी कर लिया, तो बचा कितना काम, 8, 5 में से गया 4, 48 काम। 48 काम अभी बचा हुआ है। अब 48 काम में क्या हो रहा है कि काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम को छोड़ दिया। 3 दिन पहले क्यू काम छोड़ता है, तो क्यू जितना दिन पहले काम छोड़ता है उतना दिन का काम निकाल करके इसमें हम लोग जोड़ देंगे और उसके बाद क्यू और आर से उसी काम को करवाएंगे। तो क्यू का एक दिन का क्षमता कितना है, 5 काम करने का। छोड़ रहा है कितने दिन पहले, काम होने खत्म होने के 3 दिन पहले छोड़ रहा है। तो एक दिन में 5 काम, तो 3 दिन में कितना काम,
5 तिया 15, और इस काम को क्या करेंगे हम लोग, जो बचा हुआ काम उसमें जोड़ देंगे, क्योंकि काम को छोड़ करके जा रहा है तो इस काम का बर्डन तो पड़ेगा, तो इस काम को अब जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद Q और R द्वारा इस काम को करवाएंगे। तो हो जाएगा 8 5 13, 4 1 5 1 6, यानी 63 काम अब रह गया। और इस 63 काम को अब कौन करेगा, 63 काम को Q और R मिलकर करेगा, क्योंकि Q छोड़कर जा रहा है, लेकिन कब, काम खत्म होने के 3 दिन पहले, लेकिन काम कब खत्म होना है नहीं मालूम है, इसलिए जितना दिन पहले Q काम छोड़ रहा है उतना दिन का काम हम लोग इसमें जोड़ देंगे, और जो काम आया उस काम को अब Q और R के द्वारा करवाएंगे, क्योंकि P तो 2 दिन के बाद हट चुका है। अब चूंकि करना है किसको, Q और R को, तो Q और R का 1 दिन का काम, तो Q 1 दिन में 5 काम और R 1 दिन में 4 काम, तो दोनों का 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, 9 काम। अब Q और R का दोनों का 1 दिन का 9 काम, करना कितना है, 63 काम, तो समय कितना लगा, काम है 63, करना है 9 के क्षमता से, तो 9 9 7 63, यानी कि काम कितने दिन में पूरा हुआ, 7 दिन में। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 7। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी किसी काम को एक साथ मिलकर 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी अकेले 30 दिन में कर सकता है, तो सी को अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। दे रहा है ए बी और सी कितना दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। ए अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। करना किसको है, सी को, यानी सी का क्षमता ज्ञात करना होगा हम लोग को। अब सी का क्षमता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले टोटल वर्क ज्ञात करेंगे, तो टोटल काम है कितना, 10 20 30 का एलसीएम आएगा 60। एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात करेंगे, तो ए बी सी 10 दिन में 60 काम कर सकता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, 10 से 60 को भाग देंगे, 10 छक 60। अब ए 20 दिन में 60 काम कर सकता है, तो 1 दिन में 20 से 60 को भाग दिए, 20 तिया 60। बी 30 दिन में 60 काम कर सकता है, तो 1 दिन में 30 दूना 60, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम कर सकते हैं। ए 1 दिन में 3 काम कर सकता है और बी 1 दिन में 2 काम कर सकता है। क्षमता हम लोग को निकालना किसका है, सी का। अब ए बी सी तीनों का क्षमता 3, और ये ए का है ये बी का है, यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के क्षमता को यदि जोड़ दें जो कि 5 आ रहा है, तो ए बी का क्षमता कितना हो गया, 5, यानी कि ए बी सी, ये ए बी का क्षमता जब 5 आया और तीनों का क्षमता कितना 6 है, तो 6 में से 5 को घटा देंगे ए बी का क्षमता, तो सी का क्षमता 1 आ जाएगा ना। अब हो गया 5 और 1 6, ए बी सी तीनों का 6, तो ए बी सी में से यानी 6 में से ए बी के क्षमता को घटा दिए, ए बी का क्षमता 5, तो 6 में से 5 गया 1, तो क्या आया, सी का क्षमता, यानी सी का क्षमता कितना हो गया 1, और करना किसको है काम, सी को। तो समय बराबर जितना काम करना है बटा जिसको करना है उसका क्षमता, किसको करना है, सी को, सी का 1 दिन का क्षमता कितना 1, 1 से भाग दिए 60, यानी सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 60 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है,
जबकि बी और सी एक साथ मिलकर इस काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि बी अकेले इसी काम को करे तो कितने दिनों में काम को कर लेगा? दे रहा है क्या? ए, बी और सी कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। ए बी यदि मिलकर काम करे तो 12 दिन में कर सकता है। ए बी मिलकर करेगा तो 12 दिन में। बी सी मिलकर करेगा तो 20 दिन में। तो टोटल काम था कितना? तो 10, 12, 20 का एलसीएम हो जाएगा 60। यानी टोटल काम कितना हो गया? 60 काम। तो एफिशिएंसी यानी क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो 10 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 10 छके 60। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 12 पचे 60। 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में 20 तिया 60। करना किसको है? बी को, यानी बी का क्षमता ज्ञात करना होगा हम लोग को। अब बी का क्षमता ज्ञात करने के लिए यहाँ ए बी सी का क्षमता है 6। अब ए बी सी का 6 और ए बी का कितना दे रहा है? 5। ए बी का 5 है, तो ए बी का 5, तो ए बी का क्षमता को घटा देते हैं। ये टोटल हो गया 6। इसमें से बी को घटा देंगे ए बी को, तो ए बी का क्षमता कितना? 5। ए बी का 5, तो सी का कितना हो जाएगा? 1। ए बी का क्षमता 5 और ए बी सी का 6, तो 6 में से 5 गया, तो सी का क्षमता आ जाएगा। अब यहाँ बी सी का क्षमता 3 है, तो सी का क्षमता 1, सी का 1 यहाँ आ चुका है, तो सी 1, जबकि बी और सी तीनों का कितना? दोनों का कितना? 3। तो बी और सी का मिला हुआ क्षमता 3 है, जिसमें सी का 1 है, तो 3 में से 2 गया, 1 गया, तो 2, यानी कि बी का क्षमता कितना आ गया? बी का क्षमता हो गया 3। और करना किसको था? बी को काम करना था। तो बी का क्षमता आ गया हम लोग के पास। समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है? जितना काम करना है, कितना काम करना है? 60 काम। 60 काम करना है। किसको करना है? बी को करना है। बी का एक दिन का क्षमता कितना आया? बी का एक दिन का क्षमता 2 आया, तो बी की क्षमता से भाग देंगे हम लोग, तो आ जाएगा कितना? 30 दूना 60। यानी कि बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर लेगा? 30 दिन में। हम लोग का अगला प्रश्न है, ब्रिज अकेला एक दीवार को 7.2 दिन में पेंट कर सकता है, जबकि मधु को वही काम करने में 10.8 दिन लगता है। तो एक साथ काम करने पर दीवार के 5/6 भाग को पेंट करने में कितना दिन लगेगा? ब्रिज और कौन है? मधु। ब्रिज को कितना समय लगता है? 7.2, और मधु को समय लगता है 10.8। टोटल वर्क हम लोग का हो कितना जाएगा? तो 7.2 को हम लोग यहां लिख देते हैं 72। अब 72 का अगर गुणनखंड करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 36 दूना 72। 10.8 को लिख सकते हैं हम लोग 108, और 108 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 36 गुना 3। अब दोनों में 36 कॉमन है, तो 36, और यहां से 2 और 3 गुना में उतार लेंगे, यानी कह सकते हैं कि 72 और 108 का एलसीएम 36 गुने 2 गुने 3 आएगा। तो 36 गुना 72, और 72 तिया, तो 2 तिया 6, 7 तिया 21। यहाँ एक अंक के बाद दशमलव दोनों में था, तो यहाँ भी हम लोग एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि हम लोग का टोटल काम हो गया 21.6 काम। अब इसको हम लोग क्षमता में बदलेंगे। तो 7.2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? अब इसको 7.2 ना कर करके पॉइंट को यदि थोड़ा देर के लिए छोड़ दें हम लोग, तो इसको ये कितना हम लोग का हो जाएगा? 72
और ये हो जाएगा 216। यही हम लोग का आया है। गुना अगर नहीं करते तो गुणनफल में हम लोग का यही होता है। काटना किससे? 72 से। तो 36 गुना 72, 72 गया, बचा कितना? 3। अब इसको यदि पॉइंट को छोड़ दें तो 108। अब 108 है तो 36 तिया 108, तो कितना बच जाएगा हम लोग का? 2। यानी कह सकते हैं कि 108 से इसको भाग देने पर 2 आएगा। यानी ये हो गया बी का क्षमता, यानी ब्रिज का क्षमता, और ये हो गया मधु का क्षमता। ठीक, क्या बोल रहा है? एक साथ काम करने पर, यानी इन दोनों को एक साथ काम करना है, तो एक साथ काम करना होगा तो कितना हो जाएगा? 5। यानी कि ब्रिज और मधु का एक साथ का कितना हो जाएगा क्षमता? ब्रिज और मधु एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। ब्रिज एक दिन में 3 काम, मधु एक दिन में 2 काम, दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम कर सकते हैं। काम कितना करना है? पूरे काम का 5/6 बोला ना, दीवार के 5/6, तो हम लोग का यही दीवार हो गया। दीवार का 5/6 यानी कि 21.6 का 5/6 भाग, 5/6 भाग करना है। तो 5/6 भाग निकालेंगे, 6 से काटेंगे इसको, 6 18, 6 6 36, क्योंकि यहाँ पॉइंट था इसलिए पॉइंट देना पड़ा। 6 5 30, 5 से 15 और 3 18, यानी कितना आ गया? 18। पॉइंट के बाद 0 खत्म, तो 18। यानी कि कितना काम करना है? 18 काम। किसको करना है? ब्रिज और मधु दोनों को मिलकर, और दोनों का क्षमता कितना? 5 है। तो समय कितना लग जाएगा? समय बराबर काम जितना करना है, तो 18 काम करना है, और दोनों का क्षमता कितना? 5। तो भाग देंगे तो 5 तिया 15, बचेगा यहाँ 3, दशमलव बैठाएंगे, 5 6 30, यानी कि 3.6 दिन में दीवार का 5/6 भाग पेंट हो जाएगा।